A very beautiful good morning to all my dear students. Today we will discuss class 6 basic science part 3. So now let's start. Come to the hip bones. Each hip bone is formed by 3 bones fused together. जिस तरीके से आपको इस डायग्राम में विजिबल है कि जो हिप होता है ये 3 बोन्स के फ्यूज होने से आपस में जॉइंट होने से बनता है. द 2 हिप बोन्स आर जॉइंट टू द वर्टिब्री इन द हिप रीजन. जो हिप रीजन होता है, हिप पोर्शन होता है, वहाँ पे 2 हिप बोन्स जो रहती हैं वो आपस में जॉइन होती हैं वर्टिब्री से, स्पाइनल कॉर्ड से. देखिए आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपकी वर्टिब्री है, इससे 2 हिप बोन्स जो है वो जॉइंट हो रही हैं. द हिप बोन्स एंड द वर्टिब्री दे आर जॉइंट टू फॉर्म द पेल्विक गर्डल. जो हिप बोन्स होती हैं और वर्टिब्री होती हैं दोनों आपस में जॉइन होकर वो पेल्विक गर्डल को फॉर्म करती हैं. द थाई बोन्स फिट इनटू डिप्रेशंस. जो आपकी थाई बोन्स होती हैं वो इन डिप्रेशंस में, डिप्रेशंस हम कह सकते हैं गड्ढे जो होते हैं, सॉकेट्स जो होते हैं हिप बोन्स के, उसमें जाके अपने आप को फिट करती हैं. कौन? थाई. देखिए आपको यहाँ पर विजिबल है वर्टिब्री, बोन्स फॉर्मिंग द हिप बोन्स, जॉइंट ऑफ हिप एंड लैग बोन, ये जॉइंट है, फिक्स्ड जॉइंट्स. द पेल्विक गर्डल हेल्प्स अस वॉक, रन, स्टैंड एंड सिट. जो पेल्विक गर्डल होती है ये हमें चलने में, दौड़ने में या फिर खड़े रहने में, बैठने में मदद करती है. इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन वी स्टैंड और सिट एंड ट्रांसमिट्स द मूवमेंट्स ऑफ द लेग्स टू द होल बॉडी. ये हमारे जो वेट होता है बॉडी का उसको सपोर्ट करती है, उसको बियर करने में. जब कभी भी हम खड़े रहते हैं, जब कभी भी हम बैठते हैं या फिर जब कभी भी हमारे लेग्स के थ्रू हमारी बॉडी मूव करती है. नाउ नेक्स्ट इज़ द बोन्स ऑफ द लेग एंड द फुट. अब हमें यहाँ पे हमारे पैर के और हमारे जो पंजे होते हैं उनके बोन्स के बारे में बात करनी है. वन लॉन्ग बोन रन्स थ्रू ईच थाई. जो हमारा एक लंबा बोन होता है जो हमारी थाई के पोर्शन में क्या करता है, जाता है, रन करता है. वन एंड ऑफ ईच बोन इज अटैच टू द हिप बोन. उसका हर एक एंड, उस बोन का जो एक एंड होता है वो अटैच होता है हिप बोन से. द अदर एंड इज अटैच टू द लेग बोन एट द नी. और जो दूसरा एंड है वो अटैच होगा लेग के बोन से. कहाँ से? हमारे घुटनों की तरफ. द थाई बोन्स आर द लार्जेस्ट बोन्स इन द बॉडी. आपको याद रखना है कि जो थाई बोन्स होंगे वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बोन होते हैं आपकी बॉडी के. ईच लेग इज 2 बोन्स. हमारी जो लेग है इसके 2 पोर्शंस होते हैं, 2 बोन्स होते हैं इस लेग में हमारी. जॉइंट टू द थाई बोन एट वन एंड. और एक साइड से ये हमारे थाई बोन से जॉइंट होता है. एंड दी एंकल बोन्स एट दी अदर. और दूसरे से हमारे एंकल का जो बोन होता है वहाँ पे जॉइन होते हैं. ईच एंकल इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स. जो एंकल है ये आप ऐसे समझ सकते हो, जो गर्ल्स जैसे पायल पहनती हैं उस पोर्शन को आप एंकल बोल रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हो. ईच एंकल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स. तो एंकल कुछ नहीं है, जब आप जो गर्ल्स वगैरह, मम्मी आपकी जो पायल वगैरह पहनती हैं, एंकलेट्स पहनती हैं गर्ल्स, तो उसको एंकलेट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एंकल में पहनने वाली चीज़ है, तो इसलिए एंकलेट्स हो गए, पायल वगैरह हो गई. तो ये सब आपकी मम्मियाँ पहनती हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं. हमारे जो पैर होता है उसमें होता है ये, उसका जॉइंट है ये. ईच एंकल इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स. और छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बना होता है. दीज आर अटैच टू दी 5 बोन्स ऑफ द फुट. और आपके जो पैर का पंजा होता है उससे 5 जो बोन्स होती हैं, 5 बोन्स, उससे अटैच होता है. द 5 बोन्स ऑफ द फुट आर अटैच टू द बोन्स ऑफ द टोज. और जो 5 बोन्स है आपके पंजे की, पैर के पंजे की, वो आपके फिर जो टोज होते हैं, पैर की जो बोन्स होती हैं उनसे अटैच होता है. ऑल द टोज एक्सेप्ट द बिग टो. आपका बिग टो जो है उसको छोड़ के हैव 3 बोन्स ईच. मतलब वही आपका जैसे फिंगर के हैंड के केस में था कि जो आपका थंब था उसमें सिर्फ 2 बोन्स थी, बाकी आपकी जो 4 फिंगर्स थी उनमें 3 बोन्स थी. तो सिमिलरली आपका जो पैर का अंगूठा होगा, पैर का अंगूठे को हम बोलेंगे बिग टो, उसमें सिर्फ 2 बोन्स होंगी. बाकी जो आपकी और जो पैर की फिंगर्स हैं उनमें होंगी 3 बोन्स. द बिग टो हैज़ ओनली 2 बोन्स. The bones of the foot and the ankle are arranged in such a way that they form an arc or bridge. आपने देखा होगा कि जो आपका पैर का पंजा है, जो एंकलेट बोल रहे हैं, एंकल, वो इस तरीके से अरेंज होता है कि एक आर्क बनाता है. जब आप आपके पैर को ज़मीन पे रखते हो और आपका जो लेग होगा उस पोर्शन को आप देखोगे तो किस तरीके से वो एक आर्क बनाएगा, एक ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा. ये जैसे मैं हाथ रख के दिखा देती हूँ आपको, तो ये क्या होगा, जैसे ये हाथ है और ये पूरा हैंड है, ये विजिबल नहीं है बट ये आप पूरा देखोगे इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से. मतलब ये वाला पोर्शन कैसा है आपका, इसको आप लेग मान लो, और ये वाला पोर्शन अगर आप आपका पैर मान लो तो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा. ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा. यही बोला जा रहा है यहाँ पे. दिस आर्क हेल्प अस टू सपोर्ट. और ये आर्क इसलिए फॉर्म होती है क्योंकि ये मदद करती है, सपोर्ट करती है वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेट को बियर करने में, सहन करने में. व्हेन वी स्टैंड, जब कभी हम खड़े होते हैं, वॉक करते हैं या फिर रन कर रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं. पीपल हु डू नॉट हैव द आर्क
आर कॉल्ड फ्लैट फुट। याद रखना, ऐसे लोग जिनके पास में इनके बोन्स जो रहेंगे फुट और एंकल के, उनके बीच में आर्क नहीं बनेगी, ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, उन्हें हम फ्लैट फुट बोलते हैं, फ्लैट फुटेड पीपल बोलते हैं। फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक और रन फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस, और वो लोग को चलने में, दौड़ने में, भागने में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज उनका बॉडी का वेट वो बियर नहीं कर पाती उनकी बॉडी। अभी हमने जो भी समझा आप देखिए, आप इसमें यहाँ पे डायग्राम में हिप जॉइंट, दिस इज द हिप जॉइंट, दिस इज द थाई बोन, दिस इज द नी जॉइंट, दिस इज द बोन ऑफ द लेग्स, दिस इज द अपर आर्म, लोअर आर्म। इन केस ऑफ हैंड हमने पढ़ा था अपर आर्म, लोअर आर्म, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थाई बोन एंड बोन्स ऑफ द लेग। नाउ कम हियर, सी दिस इज द टेंडन्स, बोन्स ऑफ द एंकल। देखिए यहाँ पे आपको बहुत इजीली विजिबल है, आपके एंकल की बोन्स हैं, ये एंकल की बोन्स है, छोटी छोटी बोन्स है। यहाँ पर आपकी मम्मी वगैरह एंकलेट गर्ल्स वियर करती है, पायल वियर करती हैं। बोन्स ऑफ द फुट, ये आपके पंजे के, पैर के पंजे के फुट बोन्स हैं। बोन्स ऑफ द बिग टो, ये आपके अंगूठे के बोन्स हैं, ये लिगामेंट्स हैं। द बोन्स ऑफ द लेग कैन बी इजिली सीन इन द डायग्राम 1 एंड द बोन्स ऑफ द फुट एंड द एंकल फॉर्म एन आर्क। आपको देखिए किस तरीके से बोन्स आपकी फुट के और एंकल के क्या बना रहे हैं, एक आर्क स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आर्क बना रहे हैं। जॉइंट्स, जॉइंट्स मतलब हम बात करते हैं जोड़। अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स जॉइन इज कॉल्ड अ जॉइंट। ऐसी जगह जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स, जो हड्डियाँ होती हैं, वो आपस में जॉइन करती है, उसे हम जॉइंट कह देते हैं, जोड़ कह देते हैं। तभी तो बोलते हैं जोड़ों में दर्द हो रहा है। जोड़ मतलब कुछ नहीं, जॉइंट, जहाँ पे बोन्स अटैच हो रही हैं, आपस में जुड़ रही हैं। बोन्स आर जॉइंड बाय टफ फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। अभी आपने जो डायग्राम देखा, इसमें आपने देखा था लिगामेंट लिखा हुआ था, ये लिगामेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? लिगामेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, इलास्टिक टिश्यू होते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कि इलास्टिक होता है, जिससे आसानी से क्या हो सकते हैं, ये अपने आप को फिक्स कर सकते हैं, स्ट्रैच कर सकते हैं, और बेंड्स होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, टफ होते हैं। ये सेल्स होते हैं एक्चुअली में, और कुछ नहीं, आप इन्हें सेल्स ही समझो, लेकिन ये ऐसे सेल्स होते हैं, इनकी कुछ क्वालिटी होती है, वो ये कि ये टफ होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं और इलास्टिक होते हैं, उन्हें हम लिगामेंट कहते हैं। बोन्स जो होते हैं हमारे, वो इसी से जॉइंट होते हैं। अ लेयर ऑफ कार्टिलेज कवर्स द सर्फेस ऑफ अ बोन वेयर इट जॉइंट्स अनदर। जो कार्टिलेज की जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, टिश्यू है, इसकी जो लेयर होती है, ये कवर करती है बोन की सर्फेस को, बोन की परत को, जहाँ पे ये जॉइन करते हैं। दिस रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस वेयर द बोन्स मूव अगेंस्ट ईच अदर। अब आप देखिए, जब 2 बोन्स आपस में क्या कर रही हैं, आपस में जॉइन कर रही हैं, जैसे इस तरीके से आप समझिए, ये 2 बोन्स हैं, ये अपने आपस में क्या हो रही है, आपस में इस तरीके से इन बोन्स को हम जॉइन कर रहे हैं। तो दिस रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस वेयर द बोन्स मूव अगेंस्ट ईच अदर। कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज एंड द अपर पार्ट ऑफ द ईयर। कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है हमारी नोज में, हमारे जो ईयर का अपर पोर्शन होता है उसमें। ब्रॉडली स्पीकिंग, जॉइंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर हम बड़े पैमाने में बात करें तो जॉइंट्स 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक मूवेबल होता है, जैसा हमने हेड के केस में पढ़ा था, स्कल के केस में पढ़ा था। डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट दे अलाउ, किस तरीके का टाइप का मूवमेंट करते हैं इस पर डिपेंड करता है। मूवेबल जॉइंट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। और मूवेबल जॉइंट्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। फिक्स्ड जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, pivot joints, gliding joints. These are all the types of the joints which are movable. So firstly we will discuss one by one. Fixed joints. Some joints such as the ones between the bones of the cranium do not allow any movement. हमने जिस तरीके से पढ़ा था कि ऐसे जोड़, ऐसे जॉइंट जहाँ पे क्या होता है, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। तो क्रैनियम जो देखा था आपने, जो आपका कपाल देखा था, उसकी जो बोन्स देखी थी, वो मूव नहीं कर सकती हैं, तो इस वो मूवमेंट ही नहीं प्रोवाइड करती हैं, तो डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। तो इस तरीके से जॉइंट्स जो कहेंगे उन्हें हम फिक्स जॉइंट्स कहेंगे। दीज आर फिक्स जॉइंट्स। द जॉइंट्स बिटवीन द टीथ एंड द जॉ बोन्स आर ऑल्सो फिक्स। जो हमारे दांत होते हैं और जो हमारे जबड़े के बोन्स होते हैं, वो भी फिक्स्ड होते हैं। As also are the joints between the bones that make up the hip bones. और हमारे हिप बोन्स के बीच में भी जो बोन्स होते हैं, जो बोन्स बनाते हैं, हिप बोन्स बनाते हैं, उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो भी मूव नहीं कर सकते। तो हमने 3 तरह के जॉइंट्स पढ़े, जो हमारे बोन्स थे क्रैनियम के, उनके बीच में, जो हमारे टीथ और जॉ बोन्स थे वो, और थर्ड हमने पढ़ा कि जो हमारे हिप बोन्स के बोन्स होते हैं वो जॉइंट्स, ये सारे क्या करते हैं, ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। बॉल एंड सॉकेट
जॉइंट्स। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा बॉल एंड सॉकेट, बॉल और सॉकेट। सॉकेट आप समझ रहे हो आप, जिसमें किस तरीके से सॉकेट होता है, आपका फंक्शनिंग होती है सॉकेट की। बॉल, बॉल तो आप इजीली समझ रहे होगे। सॉकेट मतलब कहीं पे प्लगिंग करते हैं, प्लग लगाते हैं, हम बोलते हैं ना सॉकेट में प्लग लगा दो, तो उस तरीके से जो सॉकेट होता है उसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर हम लगाते हैं। These joints allow the greatest freedom of movement और are the most mobile। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल आज़ादी होती है उनको मूव करने की, और सबसे ज़्यादा ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए मोबाइल बोल रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हो, देखिए आपको ये दिख रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ द शोल्डर। ये देखिए ये आपका क्या है, ये तो शोल्डर ब्लेड है, आपको दिख रही है शोल्डर ब्लेड है, ये बोन है अपर आर्म का। अब देखिए आपको एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है बैक साइड पे जिसके अंदर ये अटैच है, तो ये क्या है, सॉकेट। जो हमारी बोन है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल रहे हैं, और यहाँ पे सॉकेट है। तो जब इसमें ये अटैच हो रही है तो इससे हम बॉल और सॉकेट जॉइन कहते हैं। अब आपका देखो आपका हैंड है, तो आपका हैंड ही ये बताया गया है, यहाँ पे हैंड का ही डायग्राम है, वो किससे अटैच है, जिस भी पोर्शन से वो अटैच हो रहा है, शोल्डर ब्लेड के आगे पोर्शन है, उसे ही हम बॉल और सॉकेट जॉइंट कहेंगे। इन सच, अब देखिए बॉल आप इसको पूरा मूव कर सकते हो। अब आपका हाथ है, आपका जो हैंड है, आप उसको पूरा मूव कर सकते हो। आप पूरा उसको कैसे मूव कर सकते हो, अपर से पूरा सर्कल बना सकते हो आपके हैंड से। आप जब उसे मूव करोगे आपके हैंड को पूरा सर्कल बना लोगे आप, है ना, तो उसे ही हम कह रहे हैं कि ये पूरा अच्छे से मूव कर सकता है, मोबाइल होता है। इन सच जॉइंट्स द राउंड हेड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द हॉलो कप शेप सॉकेट ऑफ अनदर। यहाँ पर जो राउंड हेड, जो गोल वाला पोर्शन होता है एक बोन का, वो राउंड होता है, वो फिट होता है किसमें, जो खोखला, जो हॉलो कप शेप्ड सॉकेट होता है उसमें। द बोन दैट फिट्स इनटू द सॉकेट इज फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस अबाउट द जॉइंट। जो आपका बोन होगा वो सभी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर पाएगा। द जॉइंट इन द अपर ऑफ द अपर आर्म एंड द शोल्डर बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। आपका जो अपर आर्म होता है, जो आपका हैंड होता है उसका अपर पोर्शन, और आपका जो शोल्डर बोन होता है, ये एग्जाम्पल है इस तरह के जॉइंट का जो कि बॉल सॉकेट में आता है। दैट इज हाउ a bowler can swing his arm or a swimmer can rotate his arms freely। आपने देखा होगा कोई बॉलर है, क्रिकेट देखते हो आप लोग, देखते होगे ऑब्वियसली, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बॉलर होता है वो अपने किस तरीके से पूरे हैंड को किस तरीके से स्विंग कर लेता है, घुमा लेता है। और जो स्विमर होता है, जो स्विम करने वाले पीपल होते हैं, जो स्विमर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, जो स्विम करते हैं, वो लोग भी अपने आप को कैसे, आर्म्स को पूरे कैसे घुमा लेते हैं, पूरा गोल 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 घुमा लेते हैं, तो उससे ही हम बोल रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये ऐसा जॉइंट है जो कि पूरा फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करता है। द हिप जॉइंट इज अनदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो आपका हिप जॉइंट है, जो आपका हिप पोर्शन होता है, उसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, क्योंकि आप आपके पैर को भी ऐसा घुमा सकते हो, पूरा लेग को भी घुमा सकते हो। Thanks for watching. We will continue remaining portions in the upcoming videos. Don't forget to like, share and subscribe the channel.